हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमर्जेंस ऑफ एजुकेशन एज अ बेसिक डिसिप्लिन बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, साइकी एंड लोगस। साइकी का अर्थ है माइंड, सोल और स्पिरिट। लोगस का अर्थ है स्टडी। इट मीन साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड और स्टडी ऑफ सोल। आत्मा का अध्ययन करना या फिर मन का अध्ययन करना। इट मीन्स साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड या ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना, उसके माइंड को, मन को या दिमाग को स्टडी करना, उसे हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। स्किनर के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी शुड बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर है उसको स्टडी करना, उसके अनुभवों को स्टडी करना, उसे हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। मानवीय व्यवहार और मानवीय संबंधों का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। मन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। आज के दौर में जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो किससे कंसर्न रखती है? मानव के व्यवहार को इन्वेस्टिगेट करना साइंटिफिक मैनर में, वैज्ञानिक रूप से एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को असेस करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे हम क्या कहेंगे? साइकोलॉजी। इट मीन्स साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड और स्टडी ऑफ बिहेवियर। किसी के व्यवहार को स्टडी करना, किसी के मन को स्टडी करना। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। मीन्स किसी के बिहेवियर को स्टडी करके उसको जब हम मॉडिफाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी। मीन्स एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों जब टर्म्स को हम इकट्ठा करते हैं तो उसे हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्किनर के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जो डील करती है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के साथ, शिक्षण और अधिगम प्रोसेस के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी। मीन्स ये रिलेटेड होती है हमारी एजुकेशनल फील्ड से। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। एक इंडिविजुअल पर्सन के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्या करती है? एक्सप्लेन करती है, उसके जन्म से लेके मरण तक। टील के अकॉर्डिंग एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन दैट हेल्प टीचर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपल। एक टीचर को एबल बनाती है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसके छात्र की प्रोग्रेस कैसे हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसकी डेवलपमेंट की रेंज क्या है, लिमिट्स क्या है, उसकी एबिलिटीज की, किस प्रोसेस से वो अच्छा अचीव कर पा रहा है, किस प्रोसेस से वो लर्न कर पा रहा है, उसके सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं। मीन्स ओवरऑल एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड एरिया है साइकोलॉजी का, जिसमें हम क्या करते हैं? बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसकी लर्निंग लेवल को असेस करते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एज अ बेसिक डिसिप्लिन बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। एजुकेशन को जब हम एक बेसिक डिसिप्लिन के रूप में देखते हैं तो साइकोलॉजी का उसके अंदर क्या रोल है? सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स डिसाइड करने में साइकोलॉजी मेजर रोल प्ले करती है, किसी भी एजुकेशनल प्रोसेस के एम डिसाइड करने में। साइकोलॉजी के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटी क्या है, उसके इमोशंस क्या है, हैबिट्स उसकी क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। और उन्हीं सारी चीज़ों को जानकर असेस करने के बाद हम अपने एम्स को डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे को हमने क्या केटर करना है, किस तरीके के एम हम बच्चे के लिए डिसाइड कर सकते हैं और कैसे हम उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजी एंड करिकुलम। करिकुलम कैसा होना चाहिए? जब हम बात कर रहे हैं बच्चे के बिहेवियर को असेस करने की, उसकी नीड्स को असेस करने की, उसके इंटरेस्ट को असेस करने की, तो मीन्स जो करिकुलम हम डिसाइड करेंगे वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा? बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होगा, फ्लेक्सिबल होगा, इंटीग्रेटेड होगा, को रिलेटेड होगा बच्चे की माइंड के साथ, बच्चे की हैबिट्स के साथ। मीन्स साइकोलॉजी में हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने की, कि जो करिकुलम हम डिसाइड करेंगे वो बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके कोग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एकेडमिक के साथ साथ को एकेडमिक एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया जाए, लाइक डिबेट्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, स्काउटिंग है, इस तरीके की सारे एक्टिविटीज को करिकुलम के अंदर ऐड ऑन किया जाए। साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड्स।
साइकोलॉजी क्या कहती है कि हमें बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग कंटेंट डिसाइड करना है, एम्स डिसाइड करने हैं। जब हम करिकुलम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो उसके पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड से सीखते हैं, कुछ प्ले वे मेथड से इजिली सीख लेते हैं, कुछ एक्टिविटी मेथड से सीखते हैं। तो मीन्स हमें ऐसे ही मेथड डिजाइन करने चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें बच्चा क्या कर सके, ईगरली वेट करे कि मुझे क्या सिखाया जा रहा है। मीन्स जो प्रिंसिपल्स मेथड्स हैं वो किस पर बेस्ड होने चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होने चाहिए। साइकोलॉजी एंड टेक्स्ट बुक। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या कहती है कि टेक्स्ट बुक्स कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वेल इलस्ट्रेटेड होनी चाहिए, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग स्कूल डेज की, नर्सरी एलकेजी क्लास की, तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चों की बुक्स डिजाइन की जाती हैं वो ज्यादा कलरफुल बनाई जाती हैं, ताकि बच्चों को वो कलर्स क्या करें, अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। पिक्चर्स उसमें बनाई जाती हैं, क्योंकि उस लेवल पर बच्चों की जो मेंटल एज होती है उसमें बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता। तो अगर हम बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाते हैं तो साथ में हम क्या करते हैं, एप्पल की इमेज बना देते हैं। उसको हम बी फॉर बॉल सिखा रहे हैं तो हम साथ में क्या करेंगे, बॉल बना देंगे, ताकि बच्चा देखे कि ये क्या चीज़ है, और बच्चा उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट भी होगा, इंगेज होने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके बाद उन्हीं बुक्स का स्टाइल उसकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग हो जाता है। बच्चा 6th 7th क्लास में हुआ तो उसका जो कंसेप्ट होगा बुक के अंदर, साथ में क्या किया जाएगा, एक एक्टिविटी दे दी जाती है, बच्चे को वो एक्टिविटी परफॉर्म करके देखनी है। तो इट मीन्स बच्चा उस कंसेप्ट में इंगेज रहेगा क्योंकि उसको वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इट मीन्स जो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए वो साइकोलॉजिकल होनी चाहिए, जो बच्चे को इंगेज करके रखे, बच्चे के लिए असेसिबल हो और मोर इलस्ट्रेटेड हो। साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। साइकोलॉजी क्या कहती है कि जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो ना तो ज़्यादा रिजिड होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा लीनियंट होना चाहिए, एक एवरेज डिसिप्लिन होना चाहिए। ज़्यादा रिजिड होगा तो वो बच्चे को स्ट्रेस में ले आएगा, एंजाइटी उसके अंदर डेवलप कर देगा। तो हमें बच्चे को कैसे डिसिप्लिन के अंदर रखना है, एक एवरेज के अंदर। सेल्फ डिसिप्लिन हम कह सकते हैं, डायनेमिक हम कह सकते हैं, पॉजिटिव डिसिप्लिन हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। साइकोलॉजी एंड टीचर। जब हम बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे की नीड को ध्यान में रख के एजुकेशन दी जानी चाहिए, तो इट मीन्स टीचर भी कैसा होना चाहिए जो बच्चे की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सके, उसकी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सके, उसके लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर सके, और आइडेंटिफाई करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी इन्हीं नीड्स को इन्हीं एबिलिटीज के अकॉर्डिंग केटर भी कर सके, क्लासरूम बिहेवियर को असेस कर सके, उसके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिस इन्वायरमेंट में बच्चा खुद को एडजस्ट कर ले, जो भी डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी इफेक्टिवली वो सॉर्ट आउट करे। साइकोलॉजी एंड स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, जो इंगेज रखे खुद को एजुकेशन के अंदर, अपनी लर्निंग प्रोसेस के अंदर, अपने एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करे, जो उसके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस है, खुद को सेल्फ रेगुलेट करे, अपने टाइम को मैनेज करे, और जो उसका वर्कलोड है उसको वो बैलेंस करने की कोशिश करे। हम बात करें एकेडमिक और को एकेडमिक एक्टिविटीज की, तो वो दोनों को इंगेज करके चलने की कोशिश करे। ये ना हो कि वो अपना 100% एकेडमिक्स में दे रहा है और को एकेडमिक्स में उसका कुछ है ही नहीं, या फिर वो अपने सारा का सारा ध्यान किसको दे रहा है, को एकेडमिक एक्टिविटीज को दे रहा है, एक्टिविटीज को वो अपना एकेडमिक्स को वो अपना टाइम ही नहीं दे पा रहा। तो इट मीन्स वो क्या करे, बैलेंस बना के चले अपनी एकेडमिक और को एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर, अपने टाइम को मैनेज करे, खुद को रेगुलेट करके चले। साइकोलॉजी एंड स्कूल। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसका काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है रिसर्च के बीच में और उसकी एप्लीकेशंस के बीच में। साइकोलॉजी के थ्रू हम स्कूल का करिकुलम डिसाइड कर सकते हैं, एम्स डिसाइड कर सकते हैं, बिल्डिंग कैसी डिजाइन की जानी चाहिए ये डिसाइड कर सकते हैं, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से फॉलो किए जाएं, टीचिंग एड्स कैसी यूज की जाएं, टेक्स्ट बुक कैसी बच्चों के लिए लगाई जाएं, ये सारी चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं थ्रू साइकोलॉजी। क्योंकि हम बात करते हैं बच्चों की नीड की, एबिलिटी की, इंटरेस्ट की, तो जो भी हमारे स्कूल का पार्ट है वो सारे का सारा क्या होना चाहिए, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साइकोलॉजी एंड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन टेक्निक भी कैसी होनी चाहिए, जो बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट को डेवलप करे, बच्चों को मोटिवेट करे, बच्चों के अंदर एक
फीलिंग डेवलप करे कि वो क्या करें, पहले से ज़्यादा अच्छा अचीव करें, एनकरेज करें उनको अपनी अचीवमेंट्स को सुधारने के लिए। जो टास्क उनको दिया गया है उस टास्क को अच्छे से करने के लिए उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो उनका स्टडी के टुवर्ड्स। तो मीन्स साइकोलॉजी क्या करती है, सजेस्ट करती है एक अच्छी इवेल्युएशन टेक्निक को हमारी क्लासरूम के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिससे बच्चे के अंदर क्या आए, कॉन्फिडेंस आए। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।